कभी जिन निहंग सिखों की बहादुरी के किस्से ऐसे होते थे कि लोग सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। कभी उनकी बहादुरी का लोहा मानकर मुगलों ने भी उन्हें जमीन का मगरमच्छ तक करार दिया था। कभी दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में इन निहंग सिखों ने लाखों किसानों के भरपेट भोजन की जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन अब यही निहंग इसी किसान आंदोलन में विवादित हो गए हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की नृशंस हत्या में इन्हीं निहंग सिखों पर आरोप लग रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है और अब उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। तो कौन है ये निहंग सिख, क्या रहा है इनका इतिहास, और सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले में क्यों आ रहा है निहंग सिखों का नाम? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। निहंग फारसी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मगरमच्छ। सिखों के सबसे आक्रामक तबके को यह नाम मुगलों ने दिया था। इसके पीछे मान्यता यह है कि जिस तरह से पानी में रहकर कोई भी मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकता है क्योंकि पानी में मगरमच्छ का मुकाबला मुश्किल है, ठीक वैसे ही निहंग सिखों से टकराना और युद्ध में उन्हें मात देना आसान नहीं है। इन निहंग सिखों को ऐसा लड़ाका बनाने का श्रेय जाता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजित सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। यह माना जाता है कि जब अजित सिंह, जुझार सिंह और जोरावर सिंह आपस में युद्ध का अभ्यास कर रहे थे तो उसी वक्त गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटे फतेह सिंह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी लड़ाई सीखनी है। तीनों बड़े भाइयों ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, बड़े हो ना तो लड़ाई सीख लेना। फतेह सिंह नाराज हो गए। वो घर के अंदर गए और नीले रंग का चोला पहनकर सिर पर एक बड़ी पगड़ी धारण कर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में भाला लेकर वापस भाइयों के पास आए और कहा कि देखो, अब मेरी भी लंबाई तुम्हारे बराबर हो गई है। गुरु गोविंद सिंह भी ये सब कारनामा देख रहे थे। वो फतेह सिंह की बहादुरी देखकर प्रभावित हुए और फिर चारों भाइयों को युद्ध कला सिखाई। माना जाता है कि फतेह सिंह ने अपने भाइयों के बराबर होने के लिए जो चोला धारण किया था वही चोला आज के निहंग पहनते हैं। जो हथियार फतेह सिंह ने धारण किए थे वही हथियार आज भी निहंग धारण करते हैं और उसी बहादुरी के साथ आज भी अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते भिड़ते दिखते हैं। अपनी अलग तरह की वेशभूषा, बड़े बड़े हथियार और अपने साथ बाज और घोड़े लेकर चलने वाले निहंगों ने कई बार सिख धर्म और गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं और अपने जीवन की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी हैं। लेकिन उनकी यही बहादुरी उन्हें धार्मिक रूप से कट्टर भी बनाती है, जिसकी वजह से वो विवादों में भी रहते हैं। अयोध्या में जब विवादित मस्जिद हुआ करती थी तो 28 नवंबर 1858 को एक निहंग सिख फकीर खालसा ने वहां गुरु गोविंद सिंह की पूजा की थी और हवन किया था। इसके अलावा वहां पर श्री भगवान की स्थापना भी की थी, जिसकी सुरक्षा के लिए 25 निहंग सिखों की तैनाती की गई थी। इस मामले का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने फैसले में भी किया है। निहंग सिखों पर हाल में सबसे बड़ा आरोप अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान लगा था। तब 7 निहंग सिखों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त पटियाला की सनौर सब्जी मंडी के पास निहंग सिखों के पुलिस वालों से लड़ाई हो गई थी। निहंग सिख इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का हाथ ही काट दिया था, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी 15 अक्टूबर 2021 को निहंग सिखों ने सिंघू बॉर्डर पर जो किया है उसने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया है। निहंग सिखों ने सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में तरन तारण के रहने वाले लखबीर सिंह के पैर और हाथ काट दिए। लखबीर की मौत के बाद उसकी बॉडी को पुलिस की बैरिकेडिंग पर लटका दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जो इतना विभत्स है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। दूसरे वायरल वीडियोज में कुछ निहंग लखबीर की हत्या की बात कबूल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई है। लेकिन एक बात साफ कर दें कि इस देश में कानून का राज है। देश संविधान से चलता है और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर लखबीर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की भी थी तो वहां पुलिस थी, उनसे शिकायत की जा सकती थी, मुकदमा करवाकर उसे जेल में भेजा जा सकता था। लेकिन निहंगों ने तो हद पार करते हुए हत्या ही कर दी। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी बर्बरता तालिबानी करते हैं, हिंदुस्तानी नहीं। और यही वजह है कि पूरे सोशल मीडिया पर एक सुर में आरोपी निहंगों की गिरफ्तारी की
मांग की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हत्या की जिम्मेदारी निहंगों पर डाल दी है और खुद को अलग कर लिया है। अब सोशल मीडिया पर एक तबका इन निहंगों की गिरफ्तारी की बात कर रहा है, इन्हें बैन करने की बात कर रहा है। इस मामले में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।